तो शुरुआत जिया से होती है, जो कि अपनी शादी से भाग रही होती है। जिया के मोम डैड यहाँ पर सबलिन का वेलकम कर रहे होते, तभी यहाँ पर जिया की सिस्टर उन्हें बताती है कि जिया शादी से भाग गई है। फिर जिया की सिस्टर रुवान उसका पीछा करने लग जाती है और ड्राइवर से वो कहती है कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। जिया भागते हुए अपने ड्राइवर से पूछती है कि वो कहाँ पर है। फिर वो जल्दी से कार के अंदर बैठ जाती है और इस कार में पहले से ही हमारे ड्रामे का मेन लीड बैठा होता है, जिसके साथ में जिया की शादी होने वाली थी, पर वो भी ये शादी करना नहीं चाहता था और यहाँ से भाग रहा होता है। जिया यहाँ कार में बैठ के इन लोगों को ड्राइविंग करने के लिए कहती है और तभी इसे इसके ड्राइवर की कॉल आ जाती है और वो कहता है कि मिस आखिर आप कहाँ पर चली गई है। तब जाकर जिया को मालूम पड़ता है कि वो तो गलत कार में बैठ गई है। वो इन लोगों से सॉरी कहते हुए बाहर निकलने की सोचती है, पर फिर वो रुक जाती है और फूशिन्स का हाथ पकड़ के उससे मनाने लग जाते कि प्लीज़ क्या तुम मुझे एक राइड दे सकते हो। तभी असिस्टेंट जल्दी से जिया के हाथ पर स्प्रे मारने लग जाता है और कहता है कि मेरे बॉस को टच मत करो, क्योंकि मेरे बॉस को लड़कियों से एलर्जी है। तुम उनका हाथ देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। पर फूशन के हाथ पर तो कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये देखकर तो वो खुद भी हैरान हो जाता है कि मुझे इस लड़की से एलर्जी क्यों नहीं हुई है। और फिर जिया सोचती है कि ये लोग झूठ कह रहे हैं। फिर फूशाओ अपने असिस्टेंट को ड्राइविंग करने के लिए कह देता है। फिर रेडियो में न्यूज़ चल रही होती है कि जी फैमिली और फू फैमिली के बीच में आज शादी होने वाली थी, पर ब्राइड और ग्रूम दोनों ही मिसिंग है और वे शादी से भाग गए हैं। इसलिए फूशिन बीच रास्ते में कार रुकवा देता है और जिया को अपनी कार से बाहर निकाल देता है। फिर असिस्टेंट फूशन के लिए बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है कि बॉस आपकी लड़कियों से जो एलर्जी वाली बीमारी थी वो ठीक हो गई है। पर तो फूशन अपने असिस्टेंट बाहर चलने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है और उसकी बीमारी ठीक हो गई है कि नहीं, ये चेक करने के लिए वो काफ़ी सारी लड़कियों को हायर कर लेता है। पर जैसे ही लड़कियाँ फूशाओ को टच करती है तो उसकी एलर्जी वापस से होने लग जाती है। तो वो गुस्से में उन लोगों को वहाँ से भगा देता है कि उसकी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। पर हम देखते हैं यहाँ पर बार में जिया भी अपने दोस्त से मिलने के लिए आई होती है और जिया की दोस्त उसे कह रही होती है कि तुम्हारी लाइफ में कितनी सारी इनजस्टिस हो रहा है। पहले इतनी यंग एज में तुमने अपने डैड को खो दिया और फिर तुम्हारी मोम ने तुम्हें स्टडी करने के लिए अब्रोड भेज दिया, और अब जब तुम फाइनली अब्रोड से वापस आ गई हो तो तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारे ग्रैंडपा अचानक से मर गए हैं और तुम्हारी पूरी फैमिली एक मैच बन चुकी है, और तो आखिर तुम अपनी सीईओ वाली आइडेंटिटी से सब कुछ ठीक तो कर सकती हो। तो जिया कहती है कि अभी ये सही टाइम नहीं है, जब सही टाइम आ जाएगा तो मैं उन लोगों से अपना बदला ले लूँगी और वो सारी चीज़ें उनसे वापस ले लूँगी जो कि मेरी होनी चाहिए थी। तो फिर इसकी दोस्त कहती है कि लेकिन जो तुम्हारी फू फैमिली के साथ अरेंज मैरिज फिक्स हो गई थी उसका क्या हुआ? तुम अभी तो भाग गई हो, दूसरी बार तुम क्या करोगी? क्योंकि तुम बार बार तो भाग नहीं सकती हो ना। जिस पर तो यहाँ पर जिया बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और अब वो रो रो कर अपने दोस्त से कहने लग जाती है कि तो मेरे लिए एक मैन का अरेंज कर दो। जिया के दोस्त उसे एक रूम का कार्ड दे देती है और कहती है अभी तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। फिर हम देखते हैं जिया पर नशे में अपने रूम नंबर ढूंढ रही होती है और वो गलती से दूसरे रूम में आ जाती है और ये रूम किसी और का नहीं बल्कि दोस्तों फूशाओ का होता है और वो यहाँ पर शावर ले रहा होता है कि तभी इतने में जिया यहाँ पर आ जाती है और वो उसे देखकर सोचती है कि मेरी फ्रेंड कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसने मेरे लिए इतनी जल्दी एक लड़के को ढूंढ लिया। और फिर हम देखते हैं कि फूशाओ जिया ये दोनों साथ में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की नींद खुलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, पर फिर वो फूशाओ को टच करते हुए सोचती है वो ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है तो वो जल्दी से कॉल उठाकर यहाँ से भाग रही होती है और अपनी दोस्त को थैंक यू बोल रही होती है कि उसने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है उसके लिए। उसकी फ्रेंड उसे बताती कि उसने किसी को भी नहीं ढूंढा है। तब जाकर जिया को मालूम लगता है कि वो तो गलत रूम में आ गई थी। फिर यहाँ पर फूशाओ जाग जाता है और जिया से कहता है आखिर तुम भाग क्यों रही हो? तो जिया इसे सॉरी कहती है और बताती है कि मैं गलत रूम में आ गई थी। फिर फूशाओ इससे अपने हाथ खोलने को कहता है
जो कि इसने बेल्ट से बांध रखे होते, पर जिया काफ़ी शर्माते हुए इसके हाथ खोल देती है और ये सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इस लड़की से एलर्जी क्यों नहीं हो रही है। फिर यहाँ पर फूशाओ जिया से अपनी शर्ट ले लेता है और वो इसे मेल मोड़ा समझ रही होती है और पूछती है आखिर तुम कितनी फ़ीस लोगे। तो फूशाओ इससे कहता है कि मुझे कोई फ़ीस नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर तो जिया हैरान हो जाती है, पर फिर वो सोचने लगती है कि अपनी मॉम अरेंज की हुई मैरिज जो कि ओल्ड मैन फूशाओ से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं इस लड़के से शादी कर लूँ। तो जिया उसे हाँ कह देती है, लेकिन शर्त रखती है कि पहले हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो फूशाओ इसके लिए हाँ कह देता है। फिर इसके बाद में असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है और पूछता है बॉस लेकिन आप किससे से शादी करने वाले। तो जिया फूशाओ के पीछे से सामने आती है और असिस्टेंट उसे पहचान कर कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो अपनी शादी से भाग रही थी। फिर इसके बाद असिस्टेंट इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के रूल समझा देता है कि इन लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है वो सिर्फ 3 महीने तक ही वैलिड रहेगी। उस पर तो तुरंत यहाँ पर जिया साइन कर देती है और फूशाओ को वो रिमाइंडर भी दे देती है कि तुम मुझसे गलती से भी प्यार मत करना, जिस पर वो भी कहता है कि मेरा भी सेम इरादा है। और फिर इसके बाद दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। तब ये बाहर निकल रहे होते तब यहाँ पर जिया की मम्मा आ जाती है और वो जिया के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाकर शादी करने की, वो भी किसी गरीब लड़के के साथ में। ऐसा बोलकर तो वो जिया को मारने ही वाली थी, पर फूशाओ उनके हाथ को रोक लेता है और कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मारने की। ये देखकर जिया खुश हो जाती है और सोचती है एक हस्बैंड का होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर जिया अपनी मॉम को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है और कहती है अब मेरी शादी हो गई तो अब आप उस फू फैमिली के डिसेबल बंदे से मेरी शादी नहीं करा सकती है, ना ही फोर्स कर सकती है। फिर जिया की सिस्टर रुकवान फूशाओ से कहने लगती है कि मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा अनलकी है, इसकी वजह से इसके डैड और ग्रैंडपा मारे गए, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि इस अनलकी की वजह से तुम भी मारे जाओगे। तो फूशाओ से सुना देता है और कहता है अगर ये इतनी अनलकी होती तो तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। ऐसा बोलकर वो जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों हमको पता चलता है कि ये औरत तो यहाँ पर जिया की असली मॉम है ही नहीं। रोवान से कहती है वो कि तुम ही मेरी असली सगी बेटी हो और वो जिया बस एक अनलकी लड़की है और हमें जल्द से जल्द उसकी शादी फू फैमिली में करा देनी चाहिए, नहीं तो उसे मार देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर फूशाओ के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि फूशाओ शादी से भाग गया। फूशाओ का भाई हान भी फूशैन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तब यहाँ पर फूशैन आ जाता है और हान से कहता है आगे मेरी शादी का तुमसे क्या लेना देना है। और फिर फूशैन अपने ग्रैंडपा को बताता है कि मैंने किसी और से शादी कर लिया है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। फिर वो तुरंत ही उसे डाइवोर्स लेने के लिए कहते हैं उस लड़की से, पर फूशैन नहीं मानता है और कहता है कि आप मेरे मैटर में ना ही घुसे तो ही बेहतर होगा और आपको मेरे मैटर में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से सॉल्व कर लूँगा। और फिर फूशैन यहाँ से जाने लगता है तो हान कहता है कि आज मेरी ब्लाइंडेड पार्टी में तुम ज़रूर आना। ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं दिग शिंग कंपनी के सीईओ के साथ शादी कर लूँ। तो फिर फूशैन इसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और यहाँ से वो जाने लगता है। फिर हम देखते हैं जिया और उसकी मॉम भी आई होती है और यहाँ पर जिया की मॉम जिया को मार रही होती है और समझा रही होती है कि आज उसे मिस्टर फू से तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो वो शादी से भाग गई थी। तभी हम देखते हैं फूशैन का असिस्टेंट उसे व्हील चेयर से लेकर जा रहा होता वहीं से और कहता है वो बॉस कि आखिर आप कब तक अपनी फैमिली की सारी चीज़ों को सुनने वाले हैं, मतलब सहने वाले। ये लोग तो किसी भी वक्त आपको मारने की प्लानिंग कर सकते। तभी यहाँ पर फूशैन को जिया की मॉम की आवाज़ आती है तो वो असिस्टेंट से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि वो शायद से मेड के बीच में झगड़ा हो गया है। ऐसा बोलकर वो फूशैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब तभी हाउस कीपर यहाँ पर आकर जिया की मॉम से पूछने लगती है कि आप लोग कौन हैं। तो ये बताती है मैं अपनी बेटी को मिस्टर फू से माफ़ी मंगवाने के लिए लेकर आई हूँ। तो हाउस कीपर बताती है कि मिस्टर फू यहाँ से जा चुके हैं तो आप लोगों को भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर जिया की मॉम उस पर और गुस्सा करते हुए उसे अपने साथ घर चलने के लिए कह रही होती है। तो जिया अपनी रस्सी खोल लेती है और कहती है मैं आपके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर तो जिया वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं फूशैन अपनी कार से जब जा रहा होता है तो असिस्टेंट उससे कह रहा होता है कि बॉस अगर आपके भाई ने सच में उस फेमस सीईओ से शादी कर ली तो उसके पास तो बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाएगी। तभी इतने में जिया कार के सामने आ जाती है और वो इन लोगों को कार रोकने के लिए कहती है। फूशैन इसे देखकर सोचता है आखिर ये फू मेंशन के सामने क्या कर रही है।
ये वहाँ से बाहर कैसे आ रही है। तो फिर जिया जल्दी से फूशैन की कार में बैठ जाती है और उससे कहती है हम फिर मिल गए और थैंक यू मुझे फिर से राइड देने के लिए। तो फिर फूशैन जिया से पूछता है कि आखिर तुम फू मेंशन से बाहर कैसे आ रही हो। तो वो कहती है मैं वहाँ पर नैनी की जॉब करती हूँ। ये सुनकर तो वह हैरान हो जाता है, सोचता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना है कि वहाँ पर कोई नैनी भी काम करती है। जिया कहती है कि मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या तुम मुझे पालना चाहोगे। तो फूशैन इससे अपने हाथ छुड़ाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जिया कहती है कि तुम इतनी लग्जीरियस कार में घूम रहे हो और कह रहे हो मुझसे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो फूशैन इससे कहता है कि यह कार मेरी बॉस की है। तो जिया इससे पूछने लगती है कि तुम क्या काम करते हो। असिस्टेंट जल्दी से कह देता है कि मेन मॉडल। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें किसी रिच वो मैंने सपोर्ट किया हुआ है। तो फिर फूशैन इसे दूर करते हुए नहीं कहता है। तो फिर रेडियो की न्यूज़ चलने लग जाती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि फू फैमिली के दोनों यंग मास्टर शैन ग्रुप कंपनी की रखी हुई ब्लाइंड डेट पार्टी में जाने वाले। फिर यहाँ पर फूशैन जिया को अपने घर की चाबी दे देता है और कहता है आज मुझे दिक शैन ग्रुप कंपनी की पार्टी में जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ पाऊंगा। जिया कह रही है इतना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी उसी पार्टी में जाने वाली हूँ। ये सुनकर तो फूशैन हैरान हो जाता। जिया इसे बताती है कि अरे मैं वहाँ पर क्लीनिंग की जॉब करती हूँ। तो फिर फूशैन इसे बात पर तो ट्रस्ट कर लेता है बड़ी आसानी से। फिर इसके बाद में हम देखते हैं फूशैन और जिया दोनों ही पार्टी में पहुँच जाते हैं और मास्क पहन लेते हैं ताकि इन लोगों को कोई पहचान ना पाए। जय के दोस्तों से पूछती भी है कि यह मास्क पार्टी नहीं है, तो तुमने मास्क क्यों पहना हुआ। तो जिया से कहती है कि तुम जानती हो ना कि अब मैं दिक शैन ग्रुप कंपनी की CEO हूँ, तो मुझे थोड़ा तो प्रोफाइल में रहना पड़ेगा ना। फिर जिया की दोस्त उससे कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि आज फू फैमिली के दोनों यंग मास्टर यहाँ पर तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट के लिए आ रहे हैं, तो क्या तुम दोनों को ही डेट कर लोगी। तो जिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ। अब मैं तभी यहाँ पर फूशैन आने वाला होता है और सभी लोग को बात करने लग जाते हैं कि आखिर फू फैमिली का यंग मास्टर कैसा दिखता है, उन सभी को देखना है। हम देखते हैं कि फूशैन मास्क पहन के यहाँ व्हील चेयर से आता है और तभी जिया को किसी लड़की का धक्का लग जाता है और उसका कोई कार्ड नीचे गिर जाता है। और फिर जिया जल्दी से अपना मास्क से अपना फेस कवर करके वॉशरूम चली जाती है और हम देखते हैं जिया का कार्ड उसकी सिस्टर रूवान उठा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि फूशैन अपने भाई हान से कहता है कि अब ये तुम्हारी ब्लाइंड डेट पार्टी है, तो तुम इंजॉय करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। तो हान सोचता है कि बस एक बार मेरी दीक्षिन ग्रुप कंपनी की CEO के साथ शादी हो जाए, फिर मैं इसे घर से निकाल कर ही रहूँगा। फिर हम देखते हैं जिया यहाँ वॉशरूम में अपने कपड़े क्लीन कर रही होती है और तभी से किसी की आवाज़ आती है। एक्चुअली यहाँ पर एक लड़की काफ़ी ड्रंक हो गई थी और यहाँ पर वो फूशैन की काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और फूशैन उसे बचने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे 2 लड़कियों से एलर्जी थी। तभी यहाँ पर जिया उसकी मदद करती है इस लड़की को दूर करने में, और क्योंकि उसके हाथ में ब्रश होती है तो फूशैन ये देखकर तो उससे कहता है कि टॉयलेट क्लीन करने के बाद घर जल्दी चले जाना। फूशैन के जाने के बाद जिया हंसने लग जाती है कि लकीली कि उसके हाथ में ब्रश थी। फिर हम देखते हैं कि वो पार्टी स्टार्ट हो जाती है और स्टेज पर अनाउंस हो रहा होता है कि दीक्षिन ग्रुप कंपनी के CEO यहाँ पर आए, पर कोई भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर रूवान को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तभी उसके हाथ में वो कार्ड देखकर तो फूशैन का भाई हान उसके के पास आ जाता है और कहता है तुम ही तो दीक्षिन ग्रुप कंपनी की CEO ना। तो रूवान कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फैमिली हो रही है। तो हान कहता है कि ये सभी को पता है कि सिर्फ दीक्षिन ग्रुप कंपनी के पास यह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड होता है और तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकती हो। रूवान सोचती है कि अगर मेरी शादी इस फू फैमिली के यंग मास्टर हान से हो जाएगी तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी, और अगर बाद में इसे पता भी लगता है कि मैं दीक्षिन ग्रुप कंपनी की CEO नहीं हूँ तो ये कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पर रूवान प्रिटेंड करने लग जाती है और सभी से कहती है कि हाँ दीक्षिन ग्रुप कंपनी की CEO मैं ही हूँ। अब यहाँ पर हान तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि वो तो इतनी बड़ी कंपनी के CEO को फंसा रहा है, और रूवान भी काफ़ी खुश हो रही होती है कि अब वो इससे कुछ भी करवा सकती है, यानी कि अपना काम निकलवा सकती है। फिर वो इससे कहती है कि क्या तुम मेरे काम में मदद करोगे, और उसके कान में कुछ कहती है। फिर हम देखते हैं जिया की दोस्त लुलू इसे इस बारे में बताती है कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर तुम्हारे नाम से प्रिटेंड कर रही है और वो तुम्हारी दीक्षिन ग्रुप कंपनी की CEO बनने की एक्टिंग कर रही है क्योंकि उसके पास तुम्हारा कार्ड आ गया है। तो जाकर जिया को पता लगता है कि उसका कार्ड उसके पास पहुंच गया है। ये अपनी दोस्त को मना करती है
कि वो अभी सभी को इस बारे में ना बताए, क्योंकि उसके पास एक अच्छा आइडिया। फिर जिया ने जो आइडिया दिया होता है उसके हिसाब से तो लुलु दो लड़कियों से बात करने लग जाती है कि दक्षिण ग्रुप कंपनी के सीईओ की पार्टी आने वाली है, तो तुम लोग आखिर उसे क्या गिफ्ट देने वाले हो कि वो खुश हो जाए। तो ये दोनों पूछते हैं कि आखिर बर्थ डेट क्या है उसकी, तो लुलु इन लोगों को बता देती है और हम देखते हैं कि रूवान ये सब कुछ सुन रही होती है। फिर ये खुद को ही समझाने लग जाती है कि ज़रूर इस कार्ड का पासवर्ड उसकी डेट ऑफ बर्थ ही होगी। ये देखकर जिया और उसके दोस्त दोनों खुश हो जाते हैं कि रूवान इन लोगों के प्लान में फंस गई है। फिर लुलु इन दोनों लड़कियों को पैसे दे देती है, क्योंकि ये लोगों के साथ ही मिलकर एक्टिंग कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हाँ, तो यहाँ पर रूवान के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। सोचता है कि दक्षिण ग्रुप कंपनी की सीईओ कितनी बड़ी इडियट है, जो मैंने इसे इतनी आसानी से फंसा लिया। तभी जिया यहाँ पर आकर रूवान से कहने लगती है, क्या तुम सच में दक्षिण ग्रुप कंपनी की सीईओ या फिर एक्टिंग कर रही हो? क्योंकि मैंने तो सुना है कि उससे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, वो तो काफ़ी चीज़ों में माहिर है, जैसे कि चेस, पेंटिंग, हॉर्स राइडिंग, कैलिग्राफी और भी बहुत सारी चीज़ें। मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हें इनमें से कोई भी एक चीज़ भी आती होगी। रूवान कहती है, तुम होती कौन हो मुझे फेक बोलने वाली? तो जिया कहती है, अगर तुम सच में रियल हो तो टेस्ट पास कर कर दिखाओ। रूवान इसके साथ कंपटीशन करने के लिए मान जाती है और सोचती है, बस एक बार मैं ये कंपटीशन जीत गई तो कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा और सब मान लेंगे कि मैं ही दक्षिण ग्रुप कंपनी की सीईओ। फिर इसके बाद में हम देखते हैं रूवान और जिया के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। रूवान सोचते है कि जो भी उसका अच्छा प्लान ख़राब करने की कोशिश करेगा उसे वो छोड़ेगी नहीं। फिर रूवान जानबूझ के निशाना करके जिया का मास्क निकाल देती है और यहाँ पर फूशैन भी जिया को देख लेता है और सोचता है कि वो तो टॉयलेट क्लीन कर रही थी ना, तो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर रूवान जिया को समझाती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा प्लान ख़राब हो जाए और मैं फू फैमिली में शादी करूँगी। फिर यहाँ पर सभी जिया को क्लीनर समझ रहे होते हैं और हान यहाँ पर आकर इससे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर ड्रिंक बना रही होती है, तभी इसके पास यानी कि पीछे से फूशैन आ जाता है और जिया इसे देखकर डर जाती है और इसके ऊपर ही गिर जाती है। फूशैन इसे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो ये कहती है, ऑफ कोर्स, तुम्हें कौन नहीं जानता है, तुम फू फैमिली की डिसेबल यंग मास्टर हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम मेरी बस एक्स फियोंसी हो और मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे परेशान मत करना। और फिर हम देखते हैं कि रूवान यहाँ पर कह रही होती है कि वो तो दक्षिण ग्रुप कंपनी की सीईओ और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आज के दिन वो सभी के ड्रिंक के पैसे खुद से पे करेगी। और वो यहाँ पर वेटर्स को बुलाकर अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए कहती है। ये देखकर तो जिया तो काफ़ी खुश हो जाती है कि अभी इस लड़की को सबक मिलेगा। फिर यहाँ पर वेटर्स रूवान को बताती है कि कार्ड में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो रूवान हैरान हो जाती है और कहती है, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे थे, बिलियंस में पैसे थे, वो कहाँ गए? जिया ये सब देखकर हंसती है और फिर वो यहाँ से होटल से बाहर चली जाती है। फिर वो फुसैन के साथ उसके घर पर आ जाती है और सोचते हैं कि आज के मेल मॉडल इतना ज़्यादा कमा लेते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा अमीर हो चुके हैं जिनके पास इतना बड़ा मेंशन। तो फिर फूशैन से कहता है कि ये जगह मैंने रेंट पे ली है। तो वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे सारे रूम देख लेती हूँ। फूशैन जिया को बताता है कि वो ऊपर वाला रूम तुम्हारा है। तो जिया पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? तो फूशैन इसे वॉल के पास करते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि हम लोग शादीशुदा हैं, तो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रूम में रहना चाहती हो तो मैं भी बात मान लेता तुम्हारी। तो जिया कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी गलती से दोनों की किस हो जाती है। तो वो कहती है, ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। ऐसा बोलकर जिया तो रूम में भाग जाती है और फूशैन उससे कह भी नहीं पाता है कि वो तो उसका रूम है जिसमें वो अभी अभी दाखिल हुई है। फिर हम देखते हैं जिया इस रूम को देखकर सोचती है कि ये कितना बोरिंग सा है। फिर वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जैसे फूशाओ यहाँ पर आता है तो वो सोचता है कि वो कहाँ चली गई है। तभी अचानक से जिया शावर लेकर बाहर निकलती है और वो फूशैन को देखकर ज़ोर से चिल्लाती है और उसका टॉवल भी गिर जाता है। तो फूशैन अपनी आंखें छुपाते हुए उसे उसका टॉवल दे देता है और बताता है कि तुम्हारा पार्सल आया था और ये भी कि ये रूम मेरा है। तो जिया इससे कहती कि तुम क्या इस बॉक्स को खोल दोगे? मेरी दोस्त ने मेरे लिए नाइट ड्रेस भेजी होगी।
तो तुम उसे निकाल कर दे दो, मैं पहन लूँगी। तो फूशैन इस बॉक्स को ओपन करता है और देखकर तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है ये लो तुम खुद ही पहन लो और मुझे जाने दो। फिर जिया भी इस ड्रेस को देखकर तो ज़ोर से चिल्लाती है और आखिर उसके दोस्त लूलू ने क्या भेज दिया पहनने के लिए। फिर हम देखते हैं जिया अपने दोस्त से बाहर में मिलने जाती है और वो इससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से उस ड्रेस को चूज़ करके लाई थी, क्या तुमने उसे पहना भी है या नहीं। तो जिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि बाहर में फूशैन और उसका दोस्त भी आया होता है और जिया की दोस्त फूशैन को उन दोनों को देख लेती है और कहने लगती है कि आज का बिल तुम भरोगी। तभी यहाँ पर फूशैन और जिया एक दूसरे को देख लेते हैं और फूशैन जिया को कॉल करता है और जिया से कहता है कि यहाँ पर आकर बैठो, मेरे साथ डिनर करो। तो जिया जल्दी से अपनी दोस्त को मास्क दे देती है और कहती है मेरा हस्बैंड यहाँ पर आया तो मैं उसके पास जा रही हूँ। और यहाँ पर फूशैन भी अपने दोस्त को मास्क देकर उससे कहीं और बैठने के लिए कह देता है। फिर जिया और फूशैन साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और फूशैन कहता है कि तुमने वो वाली ड्रेस पहनी नहीं। तभी इतने में एक लड़की वाइन में ड्रग्स मिलाकर ले आती है और फूशैन से पूछने लगती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। तो फूशैन उसे साफ साफ मना कर देता है और जिया का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे पास मेरी वाइफ मौजूद है। जिया कहती है कि सॉरी एक्चुअली में मेरे हस्बैंड को लड़कियों से एलर्जी है। तो ये लड़की गुस्से में फूशैन का मजाक उड़ाने लगती है। जिया को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो उस लड़की के हाथ से ड्रिंक लेकर पी लेती है और कहती है अब तुम खुश हो तो यहाँ से निकलो। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जिया तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और वो कार में जाते वक्त फूशैन को हर टाइम चिपक रही होती है और वो बेचारा उसे दूर भी नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो इसे रूम में लेकर आ जाता है और लेटा देता है पर जिया इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो ये बताता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर फूशैन की अपने रूम में जाते ही जिया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसी के साथ उसके बिस्तर पर सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फूशैन अपने असिस्टेंट के साथ दीक्षिण ग्रुप कंपनी के बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस कंपनी की फीमेल सीईओ हमारी कंपनी के कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट छीन चुकी है तो मुझे आज उससे मिलकर ही रहना। दूसरी तरफ यहाँ पर जिया को सभी एम्प्लॉयज़ उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि शेयर होल्डर की तरफ से उसके लिए क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं। फिर हम देखते हैं फूशैन दीक्षिण ग्रुप कंपनी में आ जाता है तो वो यहाँ पर जिया को देखकर हैरान हो जाता है और जैसे जिया इसे देखती है तो वो सभी एम्प्लॉयज़ को यहाँ से जाने के लिए कह देती है और फिर जल्दी से क्लीनिंग करने की एक्टिंग करने लग जाती है। और फूशैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर भी क्लीनिंग की जॉब करती हो। तो जिया कहती है हाँ मैं बहुत सारी जॉबें करती हूँ। तो फूशैन पूछता है कि वैसे कंपनी की सीईओ कहाँ पर है। तो ये जल्दी से बहाना करती है और कहती है कि मैं वॉशरूम क्लीन करने के लिए जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर जिया यहाँ पर वॉशरूम में आकर सोचती है आखिर फूशैन इस कंपनी में आकर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि इसकी सिस्टर रुवान भी यहाँ पर आ जाती है। उसके दोस्त उससे कह रही होती है कि मुझे कभी नहीं पता चला कि तुम दीक्षिण ग्रुप कंपनी की सीईओ। तो रुवान कहती है कि मैं हमेशा लो प्रोफाइल रखना पसंद करती हूँ इसीलिए। तब इतने में रुवान यहाँ पर जिया से टकरा जाती है और कहती है क्या तुम इस कंपनी में क्लीनिंग की जॉब करती हो। तो जिया इसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लग जाती है। तो रुवान इसे यहाँ से जाने नहीं देती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना है तो मेरे पैरों के नीचे से जाना पड़ेगा। तो जिया इसके पैरों पर ही मारती है और कहती है फेक कहीं की। तो रुवान कहती है मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जिया कहती है कि तुम्हारे बोलने से तुम इस कंपनी की सीईओ बन नहीं जाओगी और वैसे अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि इस कंपनी की सीईओ मैं हूँ। ये सुनकर रुवान और उसके दोस्त इसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और रुवान कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो और वैसे भी तुम हमेशा से जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे ग्रैंडपा को किसने मारा है। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि इसके पीछे मेरा ही हाथ था। तो जिया हैरान हो जाती है और कहती है यानी सच में तुम ही मेरे डैड और ग्रैंडपा की कातिल हो। तो रुवान कहती क्यों नहीं, तो तुम ही सोचो कि अगर हमारे पास इतने सारे पैसे कैसे आते, सब तुम्हारे डैड से ही हमने चुरा लिए हैं। जिया सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम्हारी मोम को भी सबक सिखा कर रहूँगी। तो रुवान अपनी दोनों चेलियों की मदद से जिया को पकड़ लेती है और कहती है अच्छा तो तुम लाइफ के बदले में लाइफ लोगी, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे मोम तो मेरी फैमिली के साइड है और आज मैं तुम्हें भी मार के तुम्हें तुम्हारे डैड के पास पहुँचा दूंगी। ऐसा बोलकर ये उसके सर पर डंडा मार देती है और फिर जिया बेहोश हो जाती है। तो ये सभी डरने लग जाते हैं कि रुवान ने इसे मार दिया। तो ये इन लोगों पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोग चुप हो जाओ, मैं इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ तो मैं
क्या किसी को मार नहीं सकती हूँ, चलो आप मेरी मदद करो इसकी बॉडी को हटाने में। और फिर हम देखते हैं कि रुवान इन दोनों की मदद से जिया की बॉडी को अपनी कार में डलवा देती है और कहती है अगर तुम लोगों ने इस बारे में किसी को भी बताया ना तो मैं तुम्हारे डैड की कंपनियों को बर्बाद कर दूंगी, बैंकक्रप्ट करवा दूंगी। और फिर कार में बैठकर वो जिया को लेकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं फूशैन ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे कुछ शक हो जाता है। फिर वो भी इन लोगों की कार का पीछा करता है और फिर रुवान यहाँ पर एक जगह कार रोकती है और जिया की बॉडी को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जब फूशैन यहाँ पर आता है तो वो जिया को देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। फिर वो जिया को लेकर घर आ जाता है और जैसे जिया को वो सबके बारे में याद आता है तो वो डरने लग जाती है और जल्दी से फूशैन को हक कर लेती है। फूशैन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जिया कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। फिर उसके बाद फूशैन रूम से बाहर निकलता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है आखिर जिया को किसने मारा है, मारने की कोशिश की है। तब असिस्टेंट बताता है कि उस लड़की का नाम मिस रुवान है, वो दीक्षिन ग्रुप कंपनी के CEO और आपकी एक्स वाइफ की सिस्टर है और आपको दीक्षिन ग्रुप कंपनी की तरफ से बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भी आया है। फिर हम देखते हैं जिया पर अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। वो कहती है कि रुवान को बहुत ही मेरे नाम से प्रिटेंड करने का शौक है ना और बर्थडे पार्टी रखने का भी, तो आज मैं उसके साथ उसके सारे शौक ख़त्म कर दूंगी। तभी साथ ही में फूशैन रूम में आ जाता है तो जिया जल्दी से फ़ोन रख देती है और वो जिया से कहता है कि तुम भी तैयार हो जाओ, हम दोनों को ही पार्टी में चलना होगा। फिर हम देखते हैं जिया अच्छे से तैयार होकर आ जाती है और दोनों ही कार से निकलते हैं। फिर यहाँ पर हम पार्टी में देखते हैं रुवान तो काफ़ी खुश हो रही होती है कि उसने जिया को रास्ते से हटा दिया। तभी अचानक से जिया को देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है तुम तो मर गई थी ना, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिया इससे दूर करती है और कहती है मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने आई हूँ। तो रुवान की दोनों फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो, रुवान इस कंपनी की CEO है और मैं इस कंपनी की बहुत बड़ी शेयर होल्डर बनने वाली हूँ जल्दी। तो जिया कहती है आखिर मेरी कंपनी की शेयर होल्डर बनने का राइट मैंने तुम्हें कब दे दिया। इसके ऊपर रुवान हंसने लगती है और कहती है आखिर तुम इससे अपनी कंपनी कैसे कह सकती हो, दिन में सपने देखना बंद कर दो। तो जिया कहती है कि दिन में सपने मैं नहीं बल्कि तुम देख रही हो। तो यहाँ पर रुवान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मुझे तुम्हें पूरी तरीके से मार देना चाहिए था। जिया कहती है कि तुमने जो करना था ना वो तुम कर चुकी हो, उसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। रुवान कहती है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो तुम, मैंने अगर खून किया भी है तो क्या हुआ, देखो फिर भी मुझे इतने सारे लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैं इस शहर की सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ। और फिर रुवान की दोनों चेलियाँ यहाँ पर जिया को पकड़ लेती है और ये लोग इसका नेकलेस देखकर कहते हैं ये नेकलेस तो मेरे डैड ने दीक्षिन ग्रुप कंपनी के CEO के लिए खरीदा, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। रुवान कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना कि तुम इस कंपनी की CEO, बल्कि ऐसा ना हो कि तुम इस कमरे की CEO ना हो। तो फिर रुवान तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और जिया उन्हें ऑर्डर दे दिए कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो, ये मेरे नाम से प्रिटेंड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर रुवान कहने लगती है कि ये नेकलेस फेक है और तुम भी फेक हो और ये बर्थडे पार्टी मेरी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी हम देखते हैं कि फूशैन अपने असिस्टेंट के साथ में यहाँ पर आकर ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी हान यहाँ पर आकर इसका मजाक उड़ाने लगता है, कहता है भाई आप चल तो सकते नहीं हो तो ये पार्टी में आने की क्या ही ज़रूरत थी, और ये देखो ना मेरी न्यू वॉच, इसे दीक्षिन ग्रुप कंपनी के CEO ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया। असिस्टेंट तो इसके ऊपर हंसने लग जाता है और बताता है ये फेक वॉच है, जिस पर तो हान बिलीव ही नहीं करता है और कहता है आखिर इतनी बड़ी कंपनी के CEO मुझे फेक वॉच कैसे दे सकती है। फिर हान यहाँ पर आकर रुवान से पूछने लगता है कि तुमने मुझे फेक वॉच क्यों दी है। तो जिया इससे कहती है कि वो इसीलिए क्योंकि दीक्षिन ग्रुप कंपनी के CEO है ही नहीं। तो हान को यकीन ही नहीं आ रहा होता है। तो जिया से वो कहता है कि तुम तो एक क्लीनर हो, दीक्षिन ग्रुप कंपनी के CEO के बारे में ऐसे कैसे तुम कह सकती हो। तब यहाँ पर शेयर होल्डर आ जाते हैं और हान से कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, जिससे तुम क्लीनर कह रहे हो ना वो कोई और नहीं बल्कि दीक्षिन ग्रुप कंपनी के CEO। और फिर शेयर होल्डर जिया से पूछने लगते हैं उन्होंने जो उसे नेकलेस दिया था वो उससे पसंद आया या नहीं आया। तो शेयर होल्डर की बेटी यहाँ पर आकर बताती है कि डैड आपका दिया हुआ नेकलेस तो टूट गया। जिस पर शेयर होल्डर पूछने लग जाती है आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो ये बताती है कि रुवान हमारे सामने दीक्षिन ग्रुप कंपनी के CEO होने का प्रिटेंड कर रही थी और उसी ने ये नेकलेस तोड़ा है। तो फिर ये जाने के बाद में ये लोग रुवान के ऊपर चिल्लाते हैं कि आखिर वो ऐसे कैसे प्रिटेंड कर सकती है। फिर हान भी इसको एक थप्पड़ मार देता है और जिया भी इससे अपना बदला ले लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें नील डाउन करा करूँगी। तो
तो रूवान यहाँ पर कहती है कि तुम्हारे डैड तो वैसे भी मर चुके हैं और आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम लोग तो एक फैमिली है ना। जिस पर तो जिया कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज वो सारी तकलीफ दूंगी जो मेरे डैड ने मरते वक्त झेली थी। तभी मौका देकर रुआन चाकू लेकर जिया को मारने की कोशिश करती है, पर तभी जल्दी से यहाँ पर फूशान आ जाता है बीच में और चोट फूशैन को लग जाती है और वो जिया को बचा लेता है। और जिया को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी वजह से मिस्टर फूशाओ को चोट लगी। उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीक्षिन ग्रुप कंपनी के सीईओ को सेड्यूस करने की, तुम्हारे पास तो पहले ही वाइफ है ना, और फिर ये फूशाओ को मारने के लिए आता है तो जीएस का हाथ पकड़ मोड़ देती है। तो फिर हान कहता है कि मैं इस फेक लड़की की बातों में आ गया था, मुझे पता नहीं था कि दीक्षिन ग्रुप कंपनी के सीईओ ये नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन जिया उसकी कोई बकवास नहीं सुनती और उसके हाथ को मोड़ के नीचे गिरा देती है। फिर ये रूवान से कहती है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, मुझे मेरा नेकलेस वापस चाहिए, वो भी एकदम सही सलामत। ऐसा बोलकर ये वहाँ से जा रही होती है। तभी यहाँ पर फूशैन इससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है तो तुम्हें मुझे मेडिसिन लगानी चाहिए और बैंडेज करनी चाहिए। तो जिया मान जाती है और फूशैन के साथ कार में आकर बैठती है और वो सोचता है कि इसे एक्टिंग करने का बहुत शौक है ना, तो चलो मैं भी इसके साथ एक्टिंग करता हूँ। और फिर ये अपने कपड़े उतारने लग जाता है तो जिया अपना मुंह छुपा रही होती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं पहले से मैरिड हूँ। वो सोचते हैं कि कहीं ये बंदा अभी भी मुझे से शादी करने के पीछे ना पड़ जाए। फूशैन कहता है लेकिन मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है तो जल्दी से मेडिसिन लगाओ। फिर जिया इसे मेडिसिन लगा देती है और फूशैन इसे बस देखे जा रहा होता है। तो जिया कहती है कि देखो मैं तुम्हें फिर से बता दूँ कि मैं सच में मैरिड हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो फूशैन कहता है कि तुम भी ज़्यादा सोचो मत, मेरी भी अब शादी हो चुकी है। तो जिया कहती है फिर तो अच्छी बात है, अब हम एक दूसरे से दोबारा कभी नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा बोलकर वो कार से निकल जाती है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर फूशैन से कहने लगता है बॉस आज तो आपको पता लगा कि दीक्षिन ग्रुप कंपनी की सीईओ कोई और नहीं बल्कि आप ही की वाइफ है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं फूशैन ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में जिया को उसके रूम में उठाने के लिए आता है। फिर जिया अपनी स्कूटी से काम पर जा रही होती है। जिया अपनी स्कूटी से ऑफिस जाने के लिए निकलती है और फूशैन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उसने उसकी एक्स वाइफ के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की या फिर नहीं की। फिर हम देखते हैं जिया स्कूटी से जब जा रही होती है तब एक कार उसे टक्कर मार देती है। फिर जिया चिल्लाती है कि कौन इस कार में, बाहर निकलो। और तभी कार से बाहर कोई और नहीं बल्कि रुआन आती है और वो जिया से कहती है कि तुम तो लकी निकली जो बच गई। जिया उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारे पास लग्जरियस कार में घूमने के पैसे हैं लेकिन मेरे नेकलेस देने के पैसे नहीं है। तो रुआन कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो आखिर मुझे तुम्हें नेकलेस देने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी अगली बार तुम अपना ध्यान रखना, क्या पता कोई तुम्हें कार से हिट कर दे और तुम बच ही ना पाओ। ऐसा बोलकर वो उसे मारने की कोशिश कर रही होती है तो जीएस का हाथ पकड़ के मोड़ देती है और तुरंत ही फूशैन को वो कॉल करके कहती है मेरे कार एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तभी इतने में यहाँ पर वो बंदा बाहर निकलता है जिसे रूवान ने नया नया फंसाया होता है और वो रूवान के कहने पर जिया को स्लैप लगाने जा रहा होता है। पर तभी इतने में यहाँ पर फूशैन पहुंच जाता है और वो इस बंदे को मार के कहता है कि तुम ये क्या करने जा रहे थे। फिर वो बंदा फूशैन से माफ़ी मांगता है और रूवान को स्लैप लगाता है और कहता है मिस्टर फूशाओ मेरी कोई गलती नहीं है, सब इस लड़की की वजह से हुआ है। तो रूवान इससे कहती है कि मिस्टर फू आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझसे शादी करोगे, लेकिन वो बंदा तो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। फिर जिया यहाँ पर रूवान से कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा बोलकर जिया फूशैन के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर रूवान तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि जिया जो भी चीज़ तुम्हारे पास है ना वो सब मैं कुछ तुमसे छीन लूँगी। फिर हम देखते हैं जिया पर कार में बैठने के बाद फूशैन से पूछती है आखिर उसने इतनी सारी कार कहाँ से लेकर आया, आखिर वो बंदा उससे इतना क्यों डर रहा था। तो फूशैन बहाना बनाने लगता है कि वो सारी कार्स मैंने रेंट पर खरीदी है सिर्फ उस आदमी को डराने के लिए। तो जिया उसे अपना कार्ड दे देती है और कहती है तुम इन सारी कार को रेंट पर लेकर आए हो तो इसका रेंट पे कर देना, और हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपनी वो मेल मॉडल वाली जॉब को भी छोड़ दो। अब जिया ने जिस नंबर से कॉल की थी उससे फूशाओं पर शक होने लग जाता है और वो इस बारे में उससे पूछना चाह रही होती तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपने गलती से गलत नंबर टाइप कर दिया था। फिर जिया से पूछती है आखिर तुम किस लड़की से बात कर रहे थे। तो फूशैन कहता है कि एक्चुअली में मेरी एक एक्स फियोंसी थी, उसके बारे में तो जिया
असिस्टेंट के मुंह से उस नंबर को सुन लेती है और फिर कंपनी में यानी कि अपने ऑफिस में आकर उस नंबर को डायल कर दिया है। और असिस्टेंट ने तो उसे झूठा नंबर बताया होता है जो कि क्लीनर का होता है। और वो जिया उस लेडी की आवाज़ सुनकर तो सोचती है क्या फूड शाओ का किसी मिडल एज वूमेन के साथ अफेयर चल रहा है, आखिर ऐसा हुआ तो मैं उससे तुरंत डाइवोर्स ले लूँगी। और वो जिया से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने यहाँ पर तुम्हारे साथ प्लान डेट पर भेजा है। तो जिया उससे कहती है मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, यहाँ से निकलो। पर तभी यहाँ पर वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं था और इसे वो कॉफ़ी देने लगता है। पर जिया उसकी लाई हुई कॉफ़ी नहीं पीती क्योंकि उसमें तो ड्रग्स मिलाए गए थे। तो यहाँ पर हान तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो जिया को हरेस करने की कोशिश करता है। पर तभी इतने में असिस्टेंट आकर इसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। हान कहता है कि तुम अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, मेरे मैटर से दूर हो। तभी जिया जल्दी से उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और इसे नीचे गिरा देती है। और फिर जिया तो इसे ऐसे मारती है कि वो तो बेहोश हो जाता है और असिस्टेंट ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर फू शाओ आकर कहता है कि मेरी वाइफ तो सबसे बेस्ट है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर हान को तो लेकर चला जाता है और जिया इससे कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपने बाथरूम क्लीन करने के लिए। तो ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो फूशैन इसे पकड़कर रोकता है और कहता आखिर तुम कब तक एक्टिंग करने वाली हो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जिया को किस करने लग जाता है। फिर जिया से कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें जानबूझ के झूठ नहीं बोल रही थी। वो कहता है कि तुम डर रही थी मैं तुम्हारे पैसे ले ला लूँ। तो जिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो फू शाओ इसका गाड़ी से वापस करता है और अपना भी कार्ड देता है और कहता है कि तुम जो भी खर्चा करना ना वो इस कार्ड से करना। जिया से पूछती है कि क्या तुम्हारी फियोंसी कोई एक मिडिल एज वूमेन है, मैंने एक्चुअली में उससे कॉल की थी। तो फू शाओन कहता है कि रुको मैं तुम्हारे सामने उसे कॉल करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। फिर फू शैन भी उस नंबर पर कॉल लगाता है जो कि उस क्लीनर की होती है और वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा वरना मेरी वाइफ नाराज़ हो जाएगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और यहाँ पर जो क्लीनर लेडी होती है वो सोच रही होती है बार बार मुझे ना जाने क्यों रॉन्ग नंबर से कॉलें आ रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रुवान यहाँ पर फू शैन को मिलने के लिए आई होती है और वो उसे ऑफर देने लगती है कि मिस्टर फू तुम जानते हो कि मेरी सिस्टर दीक्षिन ग्रुप कंपनी की सीईओ है और मैं तुम्हारी मदद करवा सकती हूँ उससे शादी करने में। और फिर सोचो कि तुम्हारा स्टेटस कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप अपने भाई से तो हारना नहीं चाहते हो ना, तो आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। फिर ये इसे इसकी फ़ोटो दिखाती है और कहती है आपको पता भी है कि मेरी सिस्टर इस लड़के के साथ भाग गई थी और इसने शादी भी कर लिया है। तो इसकी बात सुनने के बाद तो फूशैन को पता लगता है कि जो लड़की उसके साथ शादी करने से भाग गई थी वो कोई और नहीं बल्कि जिया थी। वो सोचता है यानी वो मेरी एक्स फियोंसी है। और फिर यहाँ पर फूशैन अपना मास्क निकाल कर इसे अपना फेस रिवील कर देता है और कहता है तुम क्या चाहती हो कि मैं खुद को ही मरवाऊं या फिर तुम मुझे मारने की कोशिश करो या ऑर्डर देने वाली हो मरवाने का। फिर रुवान तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ही जिया के हस्बैंड हो यानी मिस्टर फू तुम खड़े भी हो सकते हो। तो रुवान उससे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तब यहाँ पर फूशैन अपने गार्ड्स को रुवान को पकड़ने के लिए कहता है तो रुवान इससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो फूशैन इससे वार्निंग देता है कि ठीक है मैं तुम्हें लास्ट दफ़ा छोड़ रहा हूँ लेकिन याद रखना तुम्हें जो चीज़ नहीं कहनी है ना वो नहीं कहनी है और अगर तुमने मेरी वाइफ को परवोक करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। तो रुवान कहती है मैं समझ गई, मुझे छोड़ दो, मैं जिया के पीछे नहीं पड़ूंगी और तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। फिर फूशैन उसे छोड़ देता है और ये यहाँ से चली जाती है। पर रुवान को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि ये सोचती है कि ये इसे छोड़ेगी नहीं। फिर हम देखते हैं रुवान अपने घर पर जाने के बाद अपनी मॉम डैड से कहती है कि आप लोगों को मेरे लिए जिया से बदला लेना होगा, उसकी वजह से मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो इसकी मॉम कहती है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जिया को मरवा देंगे, फिर दीक्षिन ग्रुप कंपनी की सीईओ तुम ही बनोगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रुवान कुछ क्लाइंट से मिलने के लिए गई होती है और वो इन लोगों को बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर को बुलाऊंगी आप लोगों को सर्व करने के लिए। फिर जैसे जिया यहाँ पर आती है तो वो इससे पूछती है कि तुमने तो मुझे बोला था कि यहाँ पर बर्थडे पार्टी होने वाली है, तो ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो रुवान कहती है अब तुम इन लोगों को अच्छे से सर्व करना। ऐसा बोलकर वो जल्दी से बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर ये तीनों बंदे जिया को हरेस करने की कोशिश करते हैं पर जिया इनसे बहुत ही आसानी से फाइट कर लेती है। और फिर रुवान जब अपने गार्ड्स को लेकर यहाँ पर पहुंचती है ये सब देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है, तो वह हैरान हो जाती है कि जिया ने उन सभी लोगों से फाइट करके उन्हें सुला दिया है।
तो ये फिर गार्ड को कहकर जिया को पकड़ने के लिए कहती है। पर जैसे गार्ड यहाँ पर जिया को देखते हैं वो पहचान जाते हैं, वो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ है। फिर वो यहाँ पर रूवान के ऊपर चिल्लाते उल्टा और कहते हैं क्या तुम हम लोगों को फंसाना चाहती हो। फिर ये गार्ड्स मिलकर तो रूवान को ही पकड़ लेते हैं और तब यहाँ पर फूशैन आ जाता है और रूवान तो इसे देखकर डर जाती है और वो इससे कहता है कि लास्ट दफ़ा जो मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी लगता है तुमने सीरियस नहीं ली, तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आया। तो रूवान जल्दी से कहती है कि मैं तो बस अपने सिस्टर के साथ मजाक कर रही थी। तो फूसैन कहता है कि अच्छा तो अब तुम्हारी ये सजा है कि मैं तुम्हें अब रोड भेज रहा हूँ। पर रूवान जाने के लिए मान नहीं रही होती है। तभी यहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और ये लोग फूशैन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। फिर फूशैन असिस्टेंट से कहकर रूवान के मॉम डैड को भी एक एक करके मार खिलवाता है और फिर असिस्टेंट रूवान को छोड़ देता है और कहता है अब तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हें क्या करना है। फिर रूवान अपने फेस पर स्क्रैच मारती है चाकू से और फूशैन से माफ़ी मांगती है कि अगली दफ़ा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो फूशैन इसे फिर से लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। फिर रूवान को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फूशैन के भाई हान को कॉल करके उसके साथ प्लानिंग भी शामिल करने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फूशैन यहाँ पर जिया से उसके एक्स फियोंसी के बारे में पूछ रहा होता है। तो जिया से बताती है कि मिस्टर फू मेरे एक्स फियोंसी है, लेकिन मैं तुम्हें सच कह रही हूँ कि मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, वो उसकी काफ़ी बुराइयाँ करने लग जाती है। तो मिस्टर फूशैन इससे अपने बारे में बताना चाह रहे होते हैं पर तभी इतने में कोई डोर नॉक करता है। जिया दरवाज़ा खोलती है और देखती है यहाँ पर तो हान आया होता है। एक्चुअली में हान यहाँ पर अपने गुंडों के साथ फूशैन को मारने आया होता है पर उसे वो यहाँ पे नहीं देखता है। तो ये यहाँ से जाने लगता है और तभी उसे आवाज़ आती है फूशैन की और वो यह समझ जाता है कि वो दोनों साथ हो चुके हैं। पर ये समझ जाता है कि फूशैन ने अपनी सच्चाई के बारे में जिया से छुपा रखा है। फिर हम देखते हैं कि जिया को कॉल आती है और इसे पता लगता है कि हान अपने गुंडों को लेकर उसकी कंपनी में तोड़फोड़ कर रहा है। फिर जिया के जाने के बाद फूशैन को भी पता लग जाता है कि हान ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो जिया को उसके बारे में बताने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्यों ना आप अपनी वाइफ को पहले ही अपने बारे में बता दो। फूशैन कहता है कि नहीं, पहले वो हाथ से निपटेगा, उसके बाद वो अपनी वाइफ को सारा सच बता देगा, उसे एक्सप्लेन कर देगा। दूसरी तरफ जिया अपनी कंपनी में जाकर हान के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। हान यहाँ से जा चुका होता है। तब इसके एम्प्लॉयज़ से बताते हैं कि हान यहाँ पर धमकी देकर गया है कि वो जल्द से जल्द अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ले वरना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडपा से वो कह रहा होता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं ही दीक्षिण ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। तभी यहाँ पर फूशाओ आ जाता है और कहता है ग्रैंडपा इसने आपको बताया नहीं कि इसने दीक्षिण ग्रुप कंपनी के सीईओ के साथ पंगा ले लिया है। तो हान बताता है कि ग्रैंडपा ये झूठ बोल रहा है और मैं आपको अभी एक सच बताता हूँ कि चल सकता है ये बिल्कुल डिसेबल नहीं है, ये बस एक्टिंग कर रहा है, लेकिन आज मैं इसका ये झूठ सच में बदल दूंगा। फिर यहाँ पर वो फूशैन के पैरों पर मारने वाला होता है पर तभी इतने में फूशैन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके गार्ड्स पहुँच जाते हैं और वो लोग बताते हैं कि फूशैन FU ग्रुप कंपनी का सीईओ है। ये जानकर तो ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं फूशैन के पास एक जेट पेंडेंट होता है जो कि वो बताता है कि उसे एक ओल्ड मैन ने दिया था मरने से पहले। फूशैन के ग्रैंडपा ये देखकर समझ जाते हैं कि ये तो जी फैमिली का जेट पेंडेंट है और हमें पता चलता है कि इन्होंने ही जिया के ग्रैंडपा को मरवाया है। अब यहाँ पर ग्रैंडपा और हान जिया को फेक न्यूज़ पहुँचा देते हैं कि उसके ग्रैंडपा को असल में मिस्टर फू ने मरवाया है। इसीलिए वो अपने ग्रैंडपा और डैड का बदला लेने के लिए यहाँ पर मिस्टर फूशैन को मारने के लिए पहुंच जाती है और जैसे ही वो छुपकर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी वो उसे पकड़ लेता है और जिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो तो खड़ा हो सकता है। फिर फूशैन कहता है कि वाइफ तो मुझे मारने वाली थी। जिया कहती है कि मिस्टर फू मैं तुमसे अपने ग्रैंडपा का बदला लेने आई हूँ। तो फूशैन से बताता है कि असल में मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को नहीं मरवाया। तो जिया कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे पास मेरे ग्रैंडपा जेट पेंडेंट कैसे आया। फिर जिया यहाँ पर इसके पॉकेट में से अपने ग्रैंडपा का जेट पेंडेंट निकाल लेती है और तभी फूशैन इसे किस कर लेता है। तो जिया इसे एक स्लैप लगाती है और तभी यहाँ पर रूम में गार्ड्स आ जाते हैं। वे लोग इन दोनों को कंटिन्यू करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिया जेट पेंडेंट को लेकर जा रही होती है पर फूशैन उसे समझाता है कि वो गलत समझ रही है, उसने उसके ग्रैंडपा को नहीं मरवाया है। तो जिया इससे पूछती है आखिर तुम मुझे बार बार वाइफ क्यों कह रही हो। तो फूशैन कहता है कि तुम मेरी फियोंसी थी ना इसीलिए। तो जिया कहती है कि मैं तुमसे क्लियर कर दूँ कि हमारी शादी कैंसिल हो गई थी और मेरी शादी अब किसी और के साथ हो चुकी है और अब तुम कह रहे हो कि अगर तुमने मेरे ग्रैंडपा को नहीं मरवाया तो बताओ कि किसने मरवाया।
फूशन कहता है कि मुझे लग रहा था कि रूवान के मॉम डैड ने यहाँ पर। फिर तो जिया कहती है कि मैं समझ गई, उन सभी ने मिलकर मेरे ग्रैंडपा को मरवाया। तो फूशन कहता है कि मेरी वाइफ तो सच में तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, मेरा मतलब कि मेरी फ्योंसी। और फिर वो उसके कान में कुछ बताता है। फिर हम देखते हैं कि जी अपने ग्रैंडपा के खूनी को पकड़ने के लिए इन सभी को सबके सामने एक्सपोज करने लगती है। पर यहाँ पर ये लोग तो जिया को मारने की कोशिश करने वाले होते हैं, पर तभी यहाँ पर फूशन पहुंच जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि वही फो ग्रुप कंपनी का सीईओ है। ये जानकर तो जिया हैरान हो जाती है। फिर फूशन अपने ग्रैंडपा के मुंह से निकलवा लेता है कि उन सभी ने मिलकर जिया के ग्रैंडपा को मारा था। पर तभी जिया की मॉम यहाँ पर रिवील करती है कि असल में तो वो उनकी बेटी है ही नहीं, उनकी बेटी तो रूवान है। और वो यहाँ पर रिवील करती है कि उसका तो जिया के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। वो उसे कहती है कि आखिर तुम किसका बदला ले रही हो, जो कि फैमिली तुम्हारी असल में थी नहीं, जो तुम्हारे डैड असल में थे ही नहीं, जो तुम्हारे ग्रैंडपा असल में थे नहीं। तुम एक ऑर्फनेज से आई थी, मैंने तुम्हें पाला है। फिर जिया तो काफ़ी दुखी हो जाती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसके पास तो कोई फैमिली है ही नहीं। फूशाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढ कर रहूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा हर तरीके से। फिर हम देखते हैं जिया रूहान को उसके मॉम डैड को भी यहाँ पर सबक सिखाने आ जाती है। और तभी इतने में यहाँ पर कोई गो ग्रुप कंपनी का सीईओ पहुंच जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने आया था। और ये जिया का जेट पेंडेंट रूवान के पास देखकर तो अपनी बहन समझ लेता है रूवान को। रूवान के मॉम डैड फेक डीएनए रिपोर्ट्स बनाकर दे देते हैं उसे, जिसकी वजह से वो यकीन भी कर लेता है। और रूवान उसे कहती है कि भाई आखिरकार आप मुझे मिल गए, आपको इस जिया को सबक सिखाना होगा, इसने मुझे काफ़ी बुली किया, काफ़ी सताया। अब यहाँ पर जिया और फूशन इस बंदे को बताने की कोशिश करते कि जेट पेंडेंट जिया का है ना कि रूवान का है। असल में जिया की उसकी असली बहन है। पर यहाँ पर मिस्टर गो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और वो रूवान की साइड लेने लग जाते और जिया को परेशान कर रहे होते हैं। पर फिर फाइनली जब इसे पता चलता है कि रूवान को इसकी बहन नहीं है और असल में तो इसकी बहन जिया है, तो ये जिया से माफ़ी मांगता है। पर जिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है अब मुझे आपके जैसा भाई नहीं चाहिए। गो यहाँ पर जिया को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है और इसके बाद हम देखते हैं रूवान फिर जिया को मारने के पीछे पड़ जाती है। और फाइनली एक वक्त आता है जब यहाँ पर रूवान जिया को मारने वाली होती है, लेकिन फिर बीच में आ जाता है यहाँ पर जिया का भाई और वो जिया को बचा लेता है चाकू मारने से। लेकिन चाकू लग जाता है यहाँ पर जिया के भाई को। फाइनली से पता लग जाता है कि रूवान कोई इसकी बहन नहीं है, असल में तो इसकी बहन जिया है। और चोट यहाँ पर जिया के भाई को लग जाती है। फिर यहाँ पर रूवान और उसके मॉम डैड को भी जेल ले जाती है और अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है। और यहाँ पर जिया का भाई फिर से माफ़ी मांगता है तो जिया इसे माफ़ कर देती है। फिर यहाँ पर फाइनली हम देखते हैं जिया और फूशन की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और जिया का भाई गूग से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है और खुश भी होता है। और दोस्तों इसी के साथ में हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।